एक आदमी अमेरिका से रूस चला गया पुराने मिसाइल्स के बॉक्स खरीदने, क्योंकि उससे ऐसा बना सके जिसे कोई आज तक बना नहीं पाया। वो था रॉकेट। खाली ज़मीन से उड़ने वाला नहीं, तो उड़कर ज़मीन पर फिर से लैंडिंग करने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट किसी ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। अगर सोचा होगा तब भी उसके पास कोई आइडिया नहीं होगा, और किसी पास आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये आदमी जिसे रॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उसने ना कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की थी, और ये आदमी ऐसा रॉकेट बनाने चला था कि उस समय की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पता नहीं होगा। ज़मीन पे वापस उतरने वाला रॉकेट लॉन्च तो कई साल से होते आ रहे हैं, पर कोई ऐसा रॉकेट बनाकर दिखाए जो फिर ज़मीन पे लैंड हो जाए, तो उससे बोला जाएगा रियल लाइफ का रियल हीरो। पर इस आदमी से रूस वाले ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे मांगे, और रूस में इस आदमी से जो मीटिंग हुई उसमें भी उसका बहुत सारा मजाक उड़ाया गया, और उसके मुंह पर भी थूका गया, और उससे बोला गया कि तेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, और आ गया मिसाइल खरीदने। और वो आदमी बिना कोई डील करे वापस अपने देश आ गया, और उसी दिन से उसने किताब उठा ली, और इस जवाब में लगा कि मैं क्यों बना नहीं सकता रॉकेट। और उसने ठान लिया कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कम खर्च में अंतरिक्ष में जा सके और फिर से लैंडिंग भी कर सके। उसने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट सन 2006 में। पहले लॉन्च के 30 सेकेंड के अंदर उसका रॉकेट ज़मीन पर आकर गिरा, और गिरना इतना खतरनाक था कि रॉकेट के चिथड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। 4 साल से वो इन पर काम कर रहा था। 2002 में उसने काम स्टार्ट किया था, और 2006 में पहला प्रोजेक्ट फेल गया। पैसों का बहुत सारा नुकसान हो गया, और उसने सोचा कि कहाँ गलती हो गई, रॉकेट क्यों नहीं लॉन्च हो पाया। 1 साल के बाद फिर से उसने कोशिश की, फिर से वही हुआ, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। और एक बार उसने 1 साल के बाद फिर से कोशिश की, फिर से वही हुआ, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए, और अब उसके पास खाली 1 रॉकेट लॉन्च के पैसे रह गए थे, वो भी मुश्किल से। और उसके पास जितने अच्छे इंजीनियर्स थे ना, वो वापस चले गए थे। ये आदमी के पास इतना हौसला और जुनून था कि और एक बार इसे लॉन्च करते हैं, पर इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे इंजीनियर्स को खरीद सके, और ये घटिया इंजीनियर्स को रखना नहीं चाहता था। तो उसने सोच लिया कि मैंने इतनी सारी पढ़ाई कर ली है, तो क्यों ना मैं ही चीफ इंजीनियर बन जाऊँ। वो अकेला ऐसा था कि उसने चीफ इंजीनियर्स की कोई डिग्री नहीं थी। बड़ी अजीब सी बात थी, और बहुत रिस्की काम था ये। पहले से इतने सारे पैसों का भारी नुकसान हो रखा था, पर इसके हिम्मत का कोई नुकसान कर नहीं पाया, और उसने पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तो कोई कर नहीं पाया। पूरी दुनिया ने ऐसा नज़ारा देखा, सबसे कम खर्च वाला रॉकेट लॉन्च हो चुका था। साइंस में ऐसी चीज़ें पहली बार नहीं हुई थी, पर इतनी कम बजट में रॉकेट लॉन्च करना पहली बार हुआ था। और इसे बनाया उस इंसान ने जिसे किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया था। इस आदमी के कंपनी को दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है, और इसमें इतनी पावर है कि नासा भी अपने कई सैटेलाइट इसके रॉकेट के ज़रिए अंतरिक्ष में भेजती है। जब इसके 3 फेल लॉन्च के बाद चौथा सफल हुआ, और सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि तुम्हारा रॉकेट हमें चाहिए, यानी नासा को। और सक्सेसफुल लॉन्च के 2-3 महीने के अंदर ही डील पक्की हो गई, क्योंकि पहले नासा का बहुत खर्चा होता था सैटेलाइट लॉन्चिंग में। पर ये आदमी यहीं पर रुकने वाला नहीं था, और अब वो ऐसा रॉकेट बनाने वाला था कि बार बार उसको यूज़ में ले जा सके। आमतौर ऐसा होता है कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है, तो वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेकर के जाता है,
और साथ साथ में उसे कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ ही चला जाता है और उसे फिर से यूज में नहीं ले सकते क्योंकि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। मतलब ये आदमी ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था कि वो अंतरिक्ष में जा कर के अपना काम करके सुरक्षित वापस ज़मीन पर लैंड हो जाए ताकि उस रॉकेट में खाली फ्यूल भर के उसे फिर में यूज में लिया जा सके। उन्होंने तो 2011 में अनाउंसमेंट किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ। तो काफ़ी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये बेकार का काम है क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है पर रॉकेट को लैंड कराना लगभग नामुमकिन है। पर इसके दिमाग में नामुमकिन शक ही नहीं था, केवल इसके दिमाग में जिद थी कि लैंडिंग करने वाला रॉकेट मैं ज़रूर बनाऊंगा और सबको गलत साबित कराऊंगा। अगले 4 सालों तक दिन रात एक कर दी उसने और कई सारे फेल्स के टेस्ट किए और आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा जो उन्होंने आज तक हॉलीवुड के फिल्मों में ही देखा था। उसने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया था और असंभव को संभव कर दिया और वो फिर भी नहीं रुका और उसके अंतरिक्ष में जाने वाला सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को उसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ लैंड कर दिया। बहुत ही कमाल का आदमी है। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़कर 10 से 12 मिनट में अपनी जगह में आकर फिर से खड़ा होता है। और इसको रियल लाइफ का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे और क्या बोलेंगे। और यही आदमी है जिसने बचपन में पूरी किताबें पढ़ डाली और उसे किताबें कम पढ़ने लगी पर उसको पढ़ना था। किताबें ख़त्म होने के बाद उसने इंसाइक्लोपीडिया को पूरी तरह से पढ़ डाला और अब ये बंदा दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। जो आदमी उससे ये कहकर मजाक उड़ाया गया कि तेरे पास तो पैसा ही नहीं और आ गया मिसाइल खरीद, अब वो दुनिया का रिचेस्ट आदमी है और वो और कोई नहीं इलॉन मस्क है। नाम तो पता ही होगा और इस नाम में जान है क्योंकि उनके नॉलेज में जान है। को ये वीडियो पसंद आई और थोड़ा भी मोटिवेशन मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।